और आज हमार तुम्हार का हाल है, जौन धान खराब होगा हो के ले जाओ मस्जिद में धसीरी दया, जौन गेहूं मरीगा हो का ले जाओ 10-15 किलो मस्जिद में यह दया, मरा मरा गेहूं। जैसे कि एक मौली साहब थे, एक मस्जिद में इमामत करते थे, पूरा गांव मौली साहब के तनख्वाह दे, पूरा गांव तवाजा ले, रमजान आवे तो सब अफ्तारी पठवाए। एक घर गांव में ऐसा रहा है जो इमाम के न कभू तवाजा न दहसेरी न अफ्तारी तक पूछे। मौलवी जान गए कि गांव में अगर कोनो दुश्मन हमारे तो फलनवा। अल्लाह मर्जी एक दिन मौलवी नमाज सिर पढ़ाए, आंगन में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा रहा, वही घर से मिट्टी के कूंडा सर पर रखे छोटा बच्चा कागज से ढके और मस्जिद की तरफ चला। कूंडा तो आप जानते हो मस्जिद के मिट्टी का बड़ा प्याला। जब लेके आवा मौलवी देखें तो बहुत खुश, सोचिन आज है मालूम कुछ के अंदर। उठाई रखें पलथी मार के मौलवी बैठे, जब कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके कहीं हाय अल्लाह कभू अफ्तारी तक नहीं आई के घर से, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के पठे से। तो कहे लगी अरे तेरी अम्मा का अगर खीर पठवे रहे तो कोनो पियाली में पठे दी हो, कोनो प्लेट में पठे दी होती, पूरा कूंडा भर के कहे पठे इसरे काम भैंसा वैसा हुई कार्य। तो छोट लड़का रहा है, वो बहाना तो बताए नहीं पे, सच बोली बोला कहीं मौली साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखी न चली गई पानी ले, अत्ते में यह कुतुआ आवा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा मारे दो रे, कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ कही दी सी का हुई रे। तो कहीं रे घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अति जोर से मौलवी ला हौल पढ़िन के लड़कवा डराए के रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटा था, फिर रोता क्यों है? तो लड़का कहते मौली साहब कूंडा फोड़ डारे हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहे, किमा कूड़ा फेंकी है मौली साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह खीर मिली तो कुत्तक झूठ, वह ऐसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों अच्छी चीज खुदा के नाम पर खिलाओ। आवाज तो जलन है, परदाने के लक्षण है, तो जत्ते हो रहे बहु रहा है सब ठाड़ हो गए। कोई मना करी तू कहे ठाड़ है रे, तुका तो कोनो ऑटो नदी बैठ न रे, तो कहे अरे हम चाहे पे चाहे न पे लेकिन हम फलानवक जीते ही नहीं। ये बताओ इसी ने ये हसद नहीं है, जलन नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसके कवानीन उनकी फरमान हम भूल गए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, ना ऐब लगाओ ना ऐब तलाश करो। वला तबागदो, और किसी से बुग़्ज़ न करो, वला तहासुदो, और हसद न करो, जलन न पैदा करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, भाई भाई बन के रहो, नफरत न करो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने अपने नबी से भी नरम दिली का हुक्म दिया है। तो अच्छे इंसान बनो, और जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी के कवानीन की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते हो मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते तीबू, खुशबू लगाना हुजूर को बहुत पसंद, खुशबू। जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता था। हुजूर खुद महकते थे, हर नबी महका करते थे। और नबी के सदक़े में तो ऐसे लोग महके कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ही था मुस्की। मुस्की का मतलब नहीं मुस्की मारत रहा, मुस्की का मतलब है उनके बदन से मुस्क की खुशबू निकला करती। ऐसी खुशबू निकलती कि मस्जिद में जाते
तो नमाजियों में झगड़ा होता, वो कहा हम उनके दायरे खड़े हुए, वो कहा हम दायरे खड़े हुए कि नमाजों पढ़ी मुश्किल की खुशबू मिले। एक दिन मुश्किल से लोगों ने पूछा, ये बताइए भैया इको तो नहीं चल रहा है इसका कि आवाज ना समझ में आती है? आ रही है। मुश्किल से पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोग इतनी अच्छी खुशबू लगा के आते हैं, लेकिन आपकी खुशबू हम लोगों की खुशबू पर गालिब आ जाती, ये खुशबू कहाँ से लगाते? तो मुश्किल ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा फिर इतनी खुशबू कैसे? तब मुश्किल ने अपनी जिंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप का बच्चा था, मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने गई अपनी पतोहिया के लिए और तमाम थान निकलवाया, कहा ये निकालो निकालो। उसके बाद मेरे मालिक से कहा कि ये तमाम थान के कपड़े इस बच्चे को दे दो, मेरे घर ले चले, मुझे बहू के लिए कपड़ा लेना है, मेरी बहू जो पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी वापस कर दूंगी। मुश्किल कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे वो कपड़े लाद कर भेज दिया, लेकिन मुश्किल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफी खूबसूरत था हूँ। जब उसके वहां मैं पहुंचा, कपड़ा रखा और पतोहिया का बोले इस कपड़ा ले लिए हो गए। पतोहिया जब हमका देखे तो कपड़ा कपड़ा रहेगा, दूसरे हुआ लगा। वो कहता है कि उसकी बहू ने कपड़ा छोड़कर मेरे ऊपर ऐसा फरेफ्ता हुई कि मुझसे गुनाह करने की पैदरपे हुई। मैंने कहा अल्लाह को डरो और मुझ गरीब को बर्बाद न करो, मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा लाए, खंजर उठा के लाएगा, मुझसे करीब हो जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। जब कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से बचना भी जरूरी है। बेशक बेशक। कहने लगे मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा, या अल्लाह तू गुनाह से भी बचा ले, जान भी बचा ले, लेकिन कोई तदबीर नजर नहीं आई। तो कहते मेरे दिल में एक फैसला आया। मैंने उससे कहा भाई मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, उसके बाद जो तुम चाहे ना कर लेना। तो उसने कहा ठीक, लेके गई लेटरिंग में, उसको लेटरिंग में बिठाला, बाहर खंजर लिए ठाड़ कि निकले तो पकड़ के फिर ले जाइए घर में। और वो बेचारे पैखाना किए और सोच रहे हैं दिल में कि कैसे करूं। फिर दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि आज अगर ये मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये औरत मुझे गुनाह की दावत न देती। कनवा हो तो उसे कहा बोलो, मुंह टेढ़वा हो तो कहा। कहने लगे, दिल में सोचने लगे आज अगर मैं खूबसूरत चेहरे वाला न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, उसके बाद जो पैखाना किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि आज अगर ये खूबसूरत चेहरा न होता तो मुझे गुनाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश न होती। पैखाना खाना लगा करके कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो जो औरत खंजर लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी, भग 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 भग, ये तो सिर्री हो कोनो पागल हुई है चलावा। कहते हैं मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, धुला, नहाया, पाको साफ हुआ और वजू बनाया। वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और शुक्राने की पढ़ने के बाद मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। फरमाते हैं जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था तो एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे तूने मुझे राजी करने के लिए गंदगी लगाया, खुदा की गंदगी लगाया है। मेरे बंदे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तू जिंदा रहेगा हम तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तभी से उसके बदन से मुश्क की खुशबू निकली तो जिंदगी भर फूट फूट के निकले। क्यों? उसने रज़ा इलाही के लिए सब कुछ किया था। सुभान अल्लाह। और ए लोगों,
याद रखो जब कोई इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता जरूर निकालता। बेशक बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। वयर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएगा। बहरहाल हुजूर खुशबू को पसंद करते थे। ऐ लोगों, पाक साफ रहो, खुशबू तुम लगाओ, जबकि नबी का पसीना खुद महका करता था। लेकिन आज हम मस्जिद में पहुंच जाते हैं, इस तरह पहुंचेंगे कि कपड़ा पसीने से भीगा है, बदबू हो रही है, पहुंची है मस्जिद में। मस्जिद की भी बेहुरमती। और जमात में पहुंच जाएंगे तो नमाजी के नमाज खराब करी है। एक नमाजी हर खस की, दूसर वो हर खस की के पसीना हमरे लागे नहीं। मस्जिद में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो। वाह बेशक। बनाओ, संवार कर लो, इसलिए कि तुम मस्जिद में जा रहे हो अपने हकीकी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो। इंसान को, मोमिन को खुदा से मुलाकात होती कहाँ? नमाज में। इसलिए साफ सुथरा होकर के जाओ, और साफ सुथरा रहोगे तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। कुरान हकीम में वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला तुम में पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। लेकिन आज हमारी माँ बहनें बहुत सी जही है मदरसा में कहे मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात? तो कहीं हमरे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमरे लग निगाह नहीं उठाओ। बता जब महीना नहाई हो ना चुड़ैलिन बनी रही हो तो आदमी निगाह उठे। सफाई सुथराई अल्लाह ने इंसान की फितरत में पैदा किया है। साफ सुथरा रहो, इसीलिए हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो जाओ दुनिया से तो कम से कम पाको साफ जाओ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। ए भैया कहाँ चाय ले आओ? स्टेज पर रुक जाओ थोड़ा, रख दो पहले, जैसे सलाम हो जाए तैसे ले आओ। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। वाह वाह बेशक। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बहुत खूब हज़रत। महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च करो। बेशक। देखिए सहाबे किराम हुजूर के बारगाह में गए, पूछने लगे। कुरान की आयत है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून। ऐ महबूब आपसे सहाबा पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़वा, सरकार अल्लाह ने फरमाया कह दो जो तुम्हारी जरूरत से बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च करो। जो बचे वो खर्च करो। बेशक। बचे का मतलब क्या है? बचने का मतलब 2 है।
कि हमारे पास 1000 रुपया था, 500 में हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई, 500 बच गया। 5 कुंटल गल्ला था, 4 कुंटल खाया, कुंटल बच गया। तो जो बच गया वो अल्लाह की राह में खर्च करो। और एक बचे का मतलब यहू है कि घर में कोई चीज बनी और शाम के खाओ, बच गए, सवेरे कोई नहीं खाते तो उका दे दो, तो ये भी बचना है। तो वो चीज नहीं है, जो महबूब चीज हो खुदा के नाम पर खर्च करो। एक आयत करीमा नादिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। बेशक यह आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू तलहा अंसारी मदीने में रहते थे। एक खजूर की बाग उनकी बहुत शानदार थी, बहुत खजूरें आती थी। जब यह आयत उतरी कि हरगिज हरगिज नेकी नहीं पाओगे जब तक महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे, तो अबू तलहा हुजूर के पास गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरी खजूर की एक बाग है जो मुझे बेपनाह पसंद है, और अल्लाह कहता है महबूब चीज को खर्च करोगे तब नहीं की पाओगे। तो अल्लाह के रसूल, मैं अपनी खजूर की बाग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहा हूं, वाह वाह बेशक सुभान ताकि महबूब चीज मुझे मिल जाए। बेशक एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के लड़के, उनको एक बांदी मिली थी एक जंग में, बड़ी खूबसूरत बांदी। और बांदी उस लड़की को कहते, उस औरत को जिससे इंसान सोहबत करता है जैसे अपनी बीवी से करता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर को बांदी एक जंग में बहुत खूबसूरत मिली। और जब ये आयत करीमा उतरी तो अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर के पास गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म उतरा है कि जो महबूब चीज हो वो खर्च करो तब नेकी मिलेगी। अल्लाह खूब जानता है मुझे अपनी जिंदगी में सबसे महबूब अगर कोई है तो मेरी बांदी है, लेकिन उस नेकी को लेने के लिए मैं अपनी महबूब पसंदीदा बांदी को अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया। वाह वाह माशाअल्लाह, आजाद कर दिया ताकि वो नेकी मुझे मिल जाए। खुलफा राशिदीन की आखिरी कड़ी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन थे। शक्कर की बोरी पीठ पे लाद के वो शक्कर बांटा करते थे। लोगों ने कहा, ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, आपके पास तो दिरहम भी है, दीनार भी है, यानी चांदी का भी रुपया है, सोने का भी रुपया, आप सोना चांदी नहीं बांटते, शक्कर बांटते हैं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मुझे शक्कर पसंद है, मुझे खाने पीने वाली चीजों में सबसे पसंद मुझे शक्कर है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो पसंद हो उसको जब खर्च करोगे तो अल्लाह नेकी देगा, तो इसलिए मैं बोरी पीठ पर लाद कर अल्लाह के बंदों को शक्कर बांटता रहता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये सहाबा थे जो नेकी कमाने के लिए आगे बढ़ते थे। और आज हमार तुम्हार का हाल है, जौन धान खराब होगा वो ले जाओ मस्जिद में हसीरी दे आओ, जौन गेहूं मरीगा हो का ले जाओ 10-15 किलो मस्जिद में यह दया मरा मरा गेहूं। जैसे कि एक मौली साहब थे, एक मस्जिद में इमामत करते थे, पूरा गांव मौली साहब के तनख्वाह दे, पूरा गांव तवाजा ले, रमजान आवे तो सब अफ्तारी पठवाए। एक घर गांव में ऐसा रहा है जो इमाम के न कबू तवाजा न दहसेरी न अफ्तारी तक पूछे। मौलवी जान के कि गांव में अगर कोनो दुश्मन हमारे तो फलनवा। अल्लाह मर्जी एक दिन मौलवी नमाज सिर पढ़ाए, आंगन में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कबहू कुछ नहीं आवा रहा, वही घर से मिट्टी के कूंडा सर पर रखे छोटा बच्चा कागज से ढके और मस्जिद की तरफ चला। कूंडा तो आप जानते हो मस्जिद के मिट्टी का बड़ा प्याला। जब लेके आवा मौलवी देखें तो बहुत खुश, सोचिन आज है मालूम कुछ के अंदर। उठाई रखें, पलथी मार के मौलवी बैठे, जब कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं हाय अल्लाह कबू अफ्तारी तक नहीं आई के घर से, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के पठे से। तो कहे लगे, आए रे तेरी अम्मा का अगर खीर पठवे रहे तो कोनो पियाली में पठे दी हो, कोनो प्लेट में पठे दी होती, पूरा कूंडा भर के कहे पठे इसरे काम भैंसा वैसा हुई कारे। तो छोट लड़का रहा है, वो बहाना तो बताए नहीं पे, सच बोली बोला, कहीं मौली साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखी न चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतौआ आवा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा मारे दो रे, कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ गई दी सी का हुई रे। तो कहीं रे घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले।
जब मौलवी सुनी तो उठाए के कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अति जोर से मौलवी ला हौल पढ़िन के लड़कवा डराए के रोवे लग। जब रोवे लग तो मौलवी डांटा था, फिर रोता क्यों है? तो लड़का कहते हैं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डारे हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहे, किमा कूड़ा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह खीर मिली तो कुत्तक झूठ, वह ऐसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों, अच्छी चीज खुदा के नाम पर खिलाओ। भिखारी आए तो अच्छी चीज उसको खाने को दो, ये नहीं कि 10 केला धरे हुए जो सड़ गया होगा पकड़ाई दे। अच्छे खाओ ना, जो तुम्हें महबूब हो, कुरान कहता है वो अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे तब तुमको नेकी मिलेगी। तो हम 4 दिन की जिंदगी में इस चीज को ध्यान दें। नंबर 1 पर हुजूर को खुशबू पसंद है, और दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। निकाह में मनकूहा औरत देखे हो? मनकूहा औरत हुजूर को पसंद है। मनकूहा किसको कहते हैं? जिससे निकाह हो जाए वो औरत उसकी मनकूहा कही जाती है। हुजूर की सुन्नत है मनकूहा औरत से प्यार करना। लिहाजा लोगों, अपने निकाह में जो बीवी आ जाए उससे प्यार करो और उसको सारी औरतों से खूबसूरत समझो। ये नबी की सुन्नत है। लेकिन आज देखा जाता है कि मेहरवत यही है तो दूसरे मेहरवत तारीफ करें। अगर कहूँ दूसरे मर्द के कह दे तब तुम तो दूसरे मेहरवत तारीफ करो, बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा। अगर वो कह दे कि हमका फलानवा आदमी बहुत बढ़िया लागत है, तब तुम कहा कही हो लतियो के जा हुए रहो। इस्लामी हुक्म है कि बीवी के सामने पहुंचो तो बीवी की तारीफ करो कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम जब से मेरे घर में आई हो मेरे घर में बहारें पैदा हो गई। मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। तुम्हारे खाने में तो वो जायका है कि खा लो तो पूरा दिन हाथ चाटा करो। इस तरह से जब तारीफ करोगे तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 12 घंटा काम करिए, करेगी ना करेगी? तारीफ करो। नबी फरमाते हैं कि मनकूहा औरत मुझे पसंद, उसके अंदर ऐब न देखो।